Assalamu alaikum viewers. Today on opinion namely bargain with the future by Maliha Lodhi. ठीक है जी, बार्गेनिंग हो रही है फ्यूचर के साथ। इस हवाले से ये बताती हैं कंडीशन ऑफ द कंट्री को ये डिस्क्राइब करेंगी। इसमें हम इसको स्टार्ट करते हैं। Amid much fanfare, the government last week announced an economic revival plan focused on what it called untapped potential in key sectors of the economy टू अट्रैक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम फ्रेंडली कंट्रीज। ठीक है जी, अब वो कह रहे हैं कि इसके दरमियान अगर देखा जाए कि गवर्नमेंट जो लास्ट वीक उसने अनाउंस किया कि इकोनॉमिक का रिवाइवल प्लान उसने जो है वो अनाउंस किया है गवर्नमेंट ने, और फोकस करते हैं कि ये एक अनटेप जो है पोटेंशियल है और एक की सेक्टर है किसके लिए, इकोनॉमी के लिए, मैशत के लिए पाकिस्तान की। क्यों? कि वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को कि वो अट्रैक्ट कर सकें और फ्रेंडली कंट्रीज से अपने बेहतरीन रिलेशंस बना सकें। किस चीज़ के लिए? अपनी मैशत के लिए। अ न्यू बॉडी हैज़ बीन क्रिएटेड, एक नई जो बॉडी है उसको तश्कील दिया गया है। द स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल। अब यहाँ पर जो काउंसिल है, कौन क्या नाम है उसका? स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल टू अंडरटेक दिस टास्क, उसने इस टास्क को किया है। एनी इनिशिएटिव टू एड्रेस द डायर इकोनॉमिक सिचुएशन इज टू बी वेलकम्ड। तो यहाँ पर कह रहे हैं कोई भी इनिशिएटिव है, कुछ भी स्टार्ट है ना, ठीक है, किस के लिए एड्रेस, किस चीज़ से एड्रेस करने के लिए? इकोनॉमिक जो मुआशी सूरत हाल है उससे निमटने के लिए। तो उस तमाम इनिशिएटिव्स को वेलकम किया जाना चाहिए, उनको खुश आमदीद कहना चाहिए। बट सीरियस मेजर्स हैव टू बी रूटेड इन रियलिटी। बट ये जो सीरियस मेजर्स हैं वो वाकई में ही, रियलिटी में ही, हकीकत में ही वो रूटेड हैं, उनकी जड़ें मौजूद हैं। एंड नॉट रिफ्लेक्ट विशफुल थिंकिंग। तो उन्हें वाकई में प्रैक्टिकल होकर करना चाहिए। सिर्फ एक विशफुल थिंकिंग रखने से जो है वो काम नहीं बनता। A policy aimed at sidesteps the country's macroeconomic crisis and deteriorating state of public finances can only be construed as a flight from reality। ठीक है, पॉलिसी का एम क्या है? जो आपको ऊपर पॉलिसी बताई है उन्होंने उन्होंने कहा कि कंट्री को एक मैक्रो इकोनॉमिक, यानी मैक्रो इकोनॉमिक होता है बहुत कुशादा लेवल पर जो ये मुआशी क्राइसिस चल रहे हैं ना, ठीक है, और जो डेटरियोरेटिंग स्टेट है, जो तबाहशुदा स्टेट है, ठीक है, पब्लिक फाइनेंसेस नहीं है हमारे, तो उसको हम एक रियलिटी की तरफ लेकर जाना चाहिए जो कि अभी रियलिटी से बहुत दूर है। Patchwork of measures taken in isolation of overall economic environment won't work। ठीक है, और ये एक ऐसी पैच वर्क मेयर्स होंगी ताकि मतलब एक मरहम पट्टी की जाए, एक बेहतर किया जाए सारी सिचुएशन को। यानी आइसोलेशन है, ठीक है, ओवरऑल आइसोलेशन है ना, ओवरऑल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट डेवलप किया जाना चाहिए, ठीक है, जो कि अभी जो अकेले नहीं हो सकता बिल्कुल भी। द रूट्स ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस लाई इन क्रॉनिक, क्रॉनिक कहते हैं तारीखी, फिजिकल डेफिसिट। अब ये इसकी जड़ें कहाँ मौजूद हैं इकोनॉमिक क्राइसिस की पाकिस्तान की? ये क्रॉनिक फिजिकल डेफिसिट में मौजूद हैं, क्योंकि तारीखी ही हमारे डेफिसिट होते आ रहे हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स परपेचुअल बैलेंस ऑफ पेमेंट्स प्रॉब्लम्स। परपेचुअल होता है दायमी, ठीक है। अब रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ की हैं? कि बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम्स हमेशा ही चलती आई हैं। हाई इन्फ्लेशन, महंगाई रही, एंड मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, और बड़े पैमाने पर जो मईशत है उसमें इंस्टेबिलिटी भी रही है। ठीक है जी, उसके आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज नीडेड? हाँ जी, what is needed therefore is a comprehensive plan to address structural issues and chart a path to sustainable growth that can end the vicious cycle of high budget। ठीक है जी, अब जरूरत किस अमर की है? वो कह रहे हैं व्हाट इज नीडेड, जरूरत इस अमर की है कि comprehensive प्लान हो, और वो एक स्ट्रक्चरल जो इश्यूज है ना, ठीक है, जिससे हम बेहतरीन स्ट्रक्चर तश्कील दे सकें, उसको एड्रेस करें। एक चार्ट बनाया जाए जो पाथ की तरफ लेके जाए, किसकी, कौन से पाथ की तरफ? सस्टेनेबल ग्रोथ, जिसमें वाकई ही एक थमने वाली ग्रोथ मौजूद हो, ठीक है। और ये जो विशियस साइकिल है ना, जो शैतानी चक्कर है, कौन सा? हाई बजट्स का बैलेंस ऑफ पेमेंट जिसमें डेफिसिट मौजूद हैं, राइजिंग डेट जिनमें कर्जे बढ़ रहे हैं, एंड क्रोनिक फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस, और जो तारीखी फॉरेन एक्सचेंज हमारे तो क्राइसिस चल रहे हैं, ये सब शामिल हैं, उनको एड्रेस किया जाए। विच हैव लेड टू रिपीटेड IMF बेल आउट्स और
जो है जो रिपीट करते हैं किस चीज को, आईएमएफ बेल आउट को, आईएमएफ की मदद को, फाइनेंशियल मदद को। अनलेस जब तक स्ट्रक्चरल इश्यूज आर टैकल्ड, जब तक के स्ट्रक्चरल इश्यूज को टैकल नहीं किया जाता, द कंट्री विल नॉट एस्केप फ्रॉम द ट्रैप ऑफ एनेमिक ग्रोथ। तो कंट्री तब तक एस्केप नहीं कर सकता, बच नहीं सकता एक जाल से कौन सा जाल है वो, एनेमिक ग्रोथ का, जिसमें खून की कमी है यानी कि हमारे मुल्क के अंदर। लो सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जिनमें सेविंग्स भी कम है, इन्वेस्टमेंट कम है, हाई डेफिसिट्स हैं, हैवी बोरोविंग है, उधार बहुत ज़्यादा हम ले रहे हैं, ग्रोइंग इंडेप्टेडनेस है, कर्जों में मज़ीद इजाफा होता जा रहा है, एंड सोअरिंग इन्फ्लेशन, और जो महंगाई है वो और मज़ीद बढ़ती जा रही है, स्वेल होती जा रही है। Investment levels only increase in an environment of economic and political certainty and stability। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का जो लेवल है वो सिर्फ इंक्रीज हो सकता है एक ऐसे इन्वायरमेंट में जो इकोनॉमिक, एक पॉलिटिकल सर्टेनिटी वाला, स्टेबिलिटी वाला इन्वायरमेंट हो, विच कैन बिल्ड कॉन्फिडेंस, जो कि एक कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकता है। अनसर्टेनिटी अंडरमाइंस इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्ट्स एंड कीप्स इन्वेस्टर्स हेजिटेंट। लेकिन जो अनसर्टेनिटी है ना, गैर यकीनी है, वो इन्वेस्टमेंट को के इम्कानात को ना मतलब और मज़ीद बढ़ा देती है, गैर यकीनी सिचुएशन की तरफ ले जाती है, और इन्वेस्टर उसकी वजह से हेजिटेट करते हैं, हिचकिचाते हैं। इट इज़ अ प्रिडिक्टेबल एंड लिबरल बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एंड कमिटमेंट्स ऑफ पॉलिसी कंटिन्यूटी बाय गवर्नमेंट्स। ठीक है, अब ये कह रहे हैं प्रिडिक्टेबल है, पेशन गोई है ये, कि लिबरल बिजनेस रेगुलेटरी जो फ्रेमवर्क्स चल रहे हैं, ठीक है, और जो कमिटमेंट चल रही है पॉलिसी की गवर्नमेंट की तरफ से, दैट कैन फॉस्टर अ पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट, वो किसको जन्म दे सकती हैं, वो एक पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को तश्कील दे सकती हैं। नो वन इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल, कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल में इन्वेस्ट नहीं करता इफ द रूल्स ऑफ द गेम आर फ्रिक्वेंटली चेंज। अगर तो कि जो रूल है ना, ये जो गेम के चल रहे हैं वो फ्रिक्वेंटली यानी कि फौरन से जो है वो तब्दील होते रहे और बार बार चेंज होते रहे। ठीक है, जैसे हमारे कंट्री में पॉलिटिकल सिचुएशन बार बार तब्दील होती रहे। Moreover, a level playing field for investor is necessary to attract significant investment। अब वो यही कह रहे हैं ना कि ये जो खेल का मैदान है इसमें इन्वेस्टर्स को ये के लिए ज़रूरी होता है कि वो सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट की तरफ अट्रैक्ट हों। समथिंग द रीसेंट पॉलिसी अनाउंसमेंट फेल्स टू डू, लेकिन अभी कह रहे हैं कि जो रीसेंट पॉलिसी की अनाउंसमेंट हुई वो ऐसा करने में नाकाम रही। एंड देयर फॉर मार्क्स अ स्टेप फॉर बैकवर्ड इन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन, और ये एक स्टेप पीछे की तरफ चली गई, किसमें, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। द फंडामेंटल फैक्टर्स दैट विल डिटरमाइन पाकिस्तान चांसेस ऑफ अचीविंग सस्टेनेबल इकोनॉमिक रिकवरी। अब जो फंडामेंटल मजीद दूसरे जो फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि पाकिस्तान के चांसेस कितने हैं कि वो अचीव कर सके, स्टेबिलिटी ला सके इकोनॉमिकली, ठीक है, और इकोनॉमिक रिकवरी लेकर आ सके, पॉलिटिकली भी एज वेल एज इकोनॉमिक, ठीक है, सियासी और माशी दोनों तौर पर ये स्टेबल कैसे होगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्री रिक्विसाइट इज नॉट, वो कह रहे हैं कि अहम तरीन शर्त नहीं है, इनफैक्ट इकोनॉमिक के दर हकीकत इकोनॉमिक ही है, यानी कि मैशत ही है। इट इज़ द क्वालिटी ऑफ द कंट्रीज लीडरशिप, ये क्वालिटी होनी चाहिए कंट्री की लीडरशिप की। ठीक है, यानी यहाँ पर ये सॉफ्ट पावर का जिक्र कर रही हैं मलिहा लोधी के, सॉफ्ट पावर आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, लीडरशिप स्ट्रांग होनी चाहिए, एंड वेदर इट लीड्स अ कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट, और ये देखना चाहिए कि सॉफ्ट पावर में जो लीडर है आपका वो कितना कॉम्पिटेंट है कि आपकी गवर्नमेंट को लीड करे। दैट सीज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, जो कि बहुत ही अहम लगता है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लाने के लिए किसी भी मुल्क में। एंड हैज़ द मोटिवेशन एंड क्रेडिबिलिटी, और मोटिवेशन कितनी ला सकता है वो लीडर, और उसकी साख कितनी है, क्रेडिबिलिटी कितनी है, टू टेक मैयर लेने के लिए मुल्क के लिए, पेनफुल इन द नियर टर्म, और यानी आने वाले वक्त में जितने भी पेनफुल होंगे कंट्री के लिए मैयर्स, तो क्या उसके अंदर इतनी क्वालिटी मौजूद होगी लीडरशिप की कि वो अपने मुल्क को जो है वो टैकल कर सके, इन सिचुएशंस को टैकल कर सके, बट विच यील्ड एंड्योरिंग डिवाइडेंस इन द लॉन्ग रन। लेकिन जो साथ साथ चिल्लाती हुई हमें हिस्ट्री भी नजर आती है कि डिवाइडेंस बहुत ज्यादा हमें लंबे अरसे से नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस हैव ऑल बीन रूटेड इन गवर्नेंस क्राइसिस, पाकिस्तान की जितने भी मुआशी क्राइसिस हैं, मलिहा लोधी कहती हैं कि वो हमेशा से गवर्नेंस क्राइसिस की वजह से चलते आए हैं। ठीक है, विद रिफॉर्म एवर्स रूलिंग एलिट्स ऑलमोस्ट ऑलवेज सीकिंग पेन फ्री वेज टू डील विद डीप सीटेड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। ठीक है, वो कह रहे हैं साथ ही साथ जो रिफॉर्म है ना, मतलब रिफॉर्म्स जो आती रही हैं यानी रूलिंग एलिट्स की वजह से, वो पेन फ्री थी, मतलब इस सेंस में पेन फ्री हमेशा देखने को मिली है कि डील करती रही हैं अपने अकॉर्डिंग ही, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को टैकल करती रही हैं, यानी अपने आप को सिक्योर करते रहे हैं।
Lack of leadership and absence of commitment to reform still stand in the way of economic revival. कह रहे हैं lack of leadership की कमी, और जो commitment है ना, जो reform यानी मुल्क के अंदर जो reforms आनी चाहिए उसकी जो commitment है उसकी absence है, वो मौजूद नहीं है, कोई commit होता ही नहीं है proper तरीके से, तो वो still हमारे रास्ते में खड़ी है, हमारे economic revival के रास्ते में खड़ी है। पाकिस्तान इज नॉट यूनिक इन फेसिंग अ सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस। पाकिस्तान यूनिक नहीं है जो फेस कर रहा है मुआशी प्रॉब्लम्स जो हैं। मैनी कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड इन साउथ ईस्ट एशिया, बहुत से कंट्रीज जो कि दुनिया के अंदर मौजूद हैं, जिनमें साउथ ईस्ट एशिया में लैटिन अमेरिका है एंड अदर नेबरहुड, ठीक है, और भी बहुत सारे पड़ोसी ममालिक हैं, फेस सिमिलर, वो तमाम के तमाम कंट्रीज सिमिलर सिचुएशन फेस कर रहे हैं, इफ नॉट वर्स क्राइसिस। हाँ, ऐसा हो सकता है कि उनकी क्राइसिस बहुत बदतर नहीं, बट वर एबल टू ओवरकम इम्पोजिंग चैलेंजेस, लेकिन वो इसको चैलेंजेस को करते आए हैं टैकल, ठीक है, टू बाउंस बैक स्ट्रोंगर एंड मोर रेजिलियंट, क्योंकि वो किस चीज को बाउंस बैक करते रहे हैं, स्ट्रोंगर को बाउंस बैक करते रहे हैं, और रेजिलियंट लचक लाते रहे हैं चीजों के अंदर। इन ईच केस, हर केस में क्राइसिस वर टर्न्ड इनटू अपॉर्चुनिटीज, हर केस में क्राइसिस को अपॉर्चुनिटीज में, मौकों में बदल दिया गया। रेंचिंग स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट को लेकर आया गया। टाइट फिजिकल पॉलिसी को बेहतरीन टाइटली बनाया गया एंड अदर रिफॉर्म मेयर्स वर लॉन्च्ड बाय लीडरशिप्स, और लीडरशिप्स के जरिए से बहुत सी मैयर्स जो हैं वो लॉन्च की गई। हु वर कन्विंस्ड, जो कि कन्विंस करते थे दैट लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, कि वो एक लंबी टर्म की कमिटमेंट लेकर आएंगे, ये नहीं कि उन्होंने एक दिन की कमिटमेंट की और अगले दिन वो कमिटमेंट खत्म हो गई। एंड कंसिस्टेंट पॉलिसी, और मुसलसल रहने वाली एक अपने फोकस रखने वाली पॉलिसी अडॉप्ट की, इम्प्लीमेंटेशन की उसकी, पर असेंशियल टू मूव अहेड। तो ये तमाम चीजें थी जो उनको आगे ले जाने के लिए जरूरी थी। लीडरशिप इज की, लीडरशिप जो है वो की है, बट सो इज एन एबल एंड नॉलेजेबल टीम ऑफ प्रोफेशनल्स। अब लीडरशिप क्या है, सॉफ्ट पावर का जिक्र हो रहा है कि ये यही की है जिनमें नॉलेजेबल और प्रोफेशनल टीम हो, जो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करे चीज़ों को, हु कैन असिस्ट द गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट की मदद करे इन फॉर्मुलेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग रिफॉर्म्स को बनाने और उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, टू डील विद क्राइसिस, ताकि वो क्राइसिस से डील कर सकें एंड इंश्योर द कंट्रीज ट्रांजिशन, और कंट्री की जो ये ट्रांजिशन चल रही है उसको इंश्योर करवाएं, टू सस्टेन इकोनॉमिक रिवाइवल एंड ग्रोथ, किसकी तरफ, ताकि हमारी जो मैशत है वो थम जाए और एक रिवाइवल की तरफ जो है चली जाए और एक बैलेंस कायम हो जाए। इट इज जनरली एग्रीड, ये जनरली इसको एग्री किया जाता है, दैट इन एवरी सक्सेसफुल केस ऑफ अ कंट्री, के जितने भी सक्सेसफुल केस है ना कंट्रीज के, दैट क्रिएटेड अ बेटर इकोनॉमिक फ्यूचर, वो क्या क्रिएट करते हैं, एक बेटर इकोनॉमिक फ्यूचर क्रिएट करते हैं। द क्वालिटी ऑफ प्रोफेशनल्स हु शेप, अब जितनी भी क्वालिटीज है ना प्रोफेशनल्स की, वो शेप देते हैं एंड ओवर सॉ द रिफॉर्म प्रोसेस वाज क्रिटिकल, वो मतलब जो रिफॉर्म्स लेकर आनी है उसको क्रिटिकली देखते हैं, लॉजिकली देखते हैं, और फिर उसको जो है वो इम्प्लीमेंट करवाते हैं। अगेन दोबारा से कह रहे हैं जी, लीडरशिप मैटर्स, कि सॉफ्ट पावर बहुत ज्यादा मैटर करती है, लीडरशिप बहुत ज्यादा मैटर करती है। लीडर सेलेक्ट द राइट टीम, लीडर्स ही राइट टीम को सिलेक्ट करते हैं, एंड देन और फिर इंस्पायर्ड टू द स्टे द कोर्स एंड डिलीवर, तब ही उसको अपने कोर्स पर रहते हैं और उसको मजीद आगे डिलीवर करते हैं। इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, कह रहे हैं कि इदारे की कुव्वत का होना भी बहुत ज़रूरी है। दैट डिटरमाइंस हाउ इफेक्टिवली पॉलिसी मैयर्स, जो डिटरमाइन करती है कि किस तरह से ये जो पॉलिसी मैयर्स हैं वो किस तरह से इफेक्टिवली काम करेंगी, एंड रिफॉर्म्स आर इम्प्लीमेंटेड, और उनमें रिफॉर्म्स किस तरह से इम्प्लीमेंट की जाएंगी। द सेक्युलर डिसिप्लिन इन द क्वालिटी एंड कैपेसिटी ऑफ पाकिस्तान सिविल सर्विस, तो जो सेक्युलर डिसिप्लिन है ना, क्वालिटी चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए पाकिस्तान की सिविल सर्विस में, एंड इट्स कंटिन्यूइंग जनरलिस्ट नेचर, और इसकी जो मुसलसल एक जनरलिस्ट नेचर चल रही है, आर नाउ अमंग द की इम्पेडिमेंट्स। अब वो ये जो एक स्टबन किस्म का एटीट्यूड आ गया ना इनका, कि जो यहाँ पे मलिहा लोधी कह रही है कि वो की इम्पेडिमेंट है, रुकावट है टू पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन में ये रवैयों को बदलने की जरूरत है। ठीक है, एनी इम्पोर्टेंट स्टडी कमीशनड बाय द वर्ल्ड बैंक, ठीक है, सॉरी, जो इम्पोर्टेंट एक स्टडी कमीशनड बाय वर्ल्ड बैंक इन्होंने बताई है, कह रही हैं द ग्रोथ रिपोर्ट एग्जामिन द एक्सपीरियंस ऑफ कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, कि जो जो भी ग्रो किए हैं ना कंट्रीज, उनको जिनको एग्जामिन किया गया है अक्रॉस द वर्ल्ड, अराउंड द वर्ल्ड, टू ड्रॉ लेसन, उन सब ने जो है वो सबक जो है वो ड्रॉ किए हैं, ऑन व्हाट वर्क टू मेक देम
इकोनॉमिकली सक्सेसफुल, कि क्या काम थे जिसकी वजह से वो मौशी मौशी तौर पर जो है वो सक्सेसफुल हुए, कामयाब हुए। द रिपोर्ट वाज पुट टुगेदर बाय द कमीशन ऑन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इस रिपोर्ट को कमीशन ग्रोथ और डेवलपमेंट में इकट्ठा किया जाए तो सेटअप बाय द वर्ल्ड बैंक, तो सेटअप ने बनाया है वर्ल्ड बैंक ने, विच कंप्राइज्ड डिस्टिंग्विश्ड मेंबर्स, जिनमें जो है वो डिस्टिंग्विश यानी अलग अलग जगह के मेंबर्स जो है वो शामिल थे, मोस्टली फ्रॉम द ग्लोबल साउथ, तो ज्यादातर मेंबर्स उसके ग्लोबल साउथ के ही थे। दो पब्लिश्ड इन 2008, और ये पब्लिश कब हुई, 2008 में, इट्स कंक्लूजन रिमेन्स जस्ट अ वैलिड टुडे, और इसका कंक्लूजन आज भी वैलिड है। मोस्ट इंस्ट्रक्टिव इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर्ड बाय कंट्रीज दैट एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुल ग्रोथ स्ट्रेटेजीज। वो कह रहे हैं बहुत ज़्यादा जो इंस्ट्रक्टिव है ना, वो आइडेंटिफिकेशन है किस चीज़ की, करेक्टरिस्टिक्स की, खसूसियात की, कि कंट्रीज़ ने जो अपनी शेयर की हैं, ठीक है, वो किस तरह से कौन सी स्ट्रैटेजीज उन्होंने ग्रोथ स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट की और वो सक्सेसफुल हुए। दे इंश्योर्ड मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, वो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को इंश्योर करवाया उन्होंने, एक बड़े पैमाने पे मैशत के अंदर बैलेंस लेकर आए, स्टेबिलिटी लेकर आए। मेंटेन्ड हाई रेट्स ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, और उन्होंने मेंटेन की, किस चीज़ को मेंटेन किया, अपनी हाई रेट्स ऑफ सेविंग और इन्वेस्टमेंट को। अलाउड मार्केट्स, उन्होंने मार्केट्स को भी अलाउ किया टू एलोकेट रिसोर्सेज, के वो रिसोर्सेज एलोकेट करें, एंड फुली एक्सप्लॉइटेड द वर्ल्ड इकोनॉमी, और फुली एक्सप्लॉइट करें इकोनॉमिकली दुनिया को। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, दे ऑल हैड क्रेडिबल एंड कैपेबल गवर्नमेंट्स, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, फिर से वही बात उनकी सॉफ्ट पावर की, कि तमाम उनकी जो गवर्नमेंट्स थी वो क्रेडिबल थी, उनकी साख बेहतर थी, उनके अंदर कुव्वत मौजूद थी, वो कैपेबल थी। above all, इन तमाम के अलावा, द रिपोर्ट पॉइंट्स टू द अंडरस्टैंडिंग बाय पॉलिसी मेकर्स दैट, अभी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग और क्या बता रहे हैं पॉलिसी मेकर्स के बारे में, सक्सेसफुल डेवलपमेंट एंटेल्स अ डिकेड्स लॉन्ग कमिटमेंट, के सक्सेसफुल डेवलपमेंट एंटेल कहाँ रही है, कि जो लॉन्ग कमिटमेंट चलती आई है, जिसमें कंटिन्यूटी मौजूद थी, कमिटमेंट मौजूद थी, एंड अ फंडामेंटल बार्गेन बिटवीन द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर, और एक फंडामेंटल बार्गेनिंग चल रही थी प्रेजेंट और फ्यूचर के दरमियान, कि अभी हमें प्रेजेंट में क्या करना है, और तभी उसके नतीजे जो हैं वो फ्यूचर के लिए निकल कर आएंगे। इन स्ट्राइकिंग सच अ बार्गेन, इसी स्ट्राइक करते रहना इस बार्गेन के ऊपर, बोथ द अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट हैव टू बी एड्रेस्ड, वो दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और एड्रेस करने की उनको जरूरत है। द अर्जेंट इज ऑफ कोर्स, अर्जेंट भी हैं बेशक, the immediate financial crisis and the need for comprehensive measures to address that on durable basics। ठीक है, अब वो यहाँ पे कह रहे हैं अर्जेंट भी हैं और इमीडिएट, बहुत फौरी तौर पर हमें फाइनेंशियल क्राइसिस से निकलने की जरूरत है, कम्प्रीहेंसिव मेजर्स बनाने की जरूरत है, ताकि वो एड्रेस करें, उन ड्यूरेबल बेसिस पर वो तश्कील दिया जाना चाहिए। बट द बार्गेन विद द फ्यूचर ऑल्सो इन्वॉल्व्स डीलिंग विद इश्यूज, लेकिन जो बार्गेन है ना फ्यूचर के साथ, वो भी डील कर रहा है इन इश्यूज से, दैट आर जस्ट एज कंसिक्वेंशियल टू इकोनॉमिक प्रोग्रेस, जो कि जस्ट एक कॉन्सिक्वेंशियल मतलब नताइज के तौर पर ही हैं, हमारी मुआशी प्रोग्रेस के तौर पे हैं, एंड द कंट्रीज फ्यूचर, और कंट्री के फ्यूचर के लिए हैं। ठीक है, ताकि हम अभी से इंप्लीमेंट करेंगे तो फ्यूचर में उसका अक्स जो है वो पड़ेगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज इज द कवरेज एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दैट इज ऑन ऑफर, तो बहुत इंपॉर्टेंट इनमें से कवरेज भी है, क्वालिटी बेहतर करना है तालीम की। ठीक है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस कैन नॉट बी अचीव विदाउट अ सॉलिड एजुकेशनल बेस, मुआशी प्रोग्रेस हम तब तक नहीं कर सकते जब तक कि एजुकेशनल बेस हमारी सॉलिड और स्ट्रांग ना होगी, क्योंकि लोगों में लॉजिकल थिंकिंग डेवलप ना होगी तो वो इकोनॉमिकली प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। An educated and skilled workforce is what makes the difference between the successes or failures of economic development। और एक educated और skilled workplace के लिए ये भी ज़रूरी है कि वो difference करना सीखें success में और failure में economic development के लिए। This requires long term policy decisions, तो हमें यहाँ पर लंबे लॉन्ग टर्म पॉलिसी डिसीजंस की जरूरत है, रिक्वायरमेंट है। येट सक्सेसिव फेडरल गवर्नमेंट्स हैव वॉश्ड देयर हैंड्स ऑफ, ठीक है, जो सक्सेसिव फेडरल गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने अपने हाथ धो लिए हैं एजुकेशन से, यूजिंग द प्रीटेक्स्ट ऑफ द 18 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जैसे कि 18वीं तरमीम में बताया गया, विच डिवॉल्व एजुकेशन अदर देन हायर एजुकेशन, जिन्होंने डिवॉल्व कर दिया एजुकेशन को दूसरी हायर एजुकेशन से टू द प्रोविंसेस, सूबों में। प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स फॉर देयर पार्ट अकॉर्डेड इट लिटिल प्रियोरिटी, तो जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं वो इस पार्ट को कम प्रियोरिटी जो है वो देती हैं। डिकेड्स ऑफ निग्लेक्ट एंड क्रॉनिक अंडर स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन, तो ये जो सदियों से चला आ रहा है ना ये निग्लेक्शन, ये जो निग्लेक्ट करते आ रहे हैं हम एजुकेशन डिपार्टमेंट को, जो हमारा तारीखी जो एजुकेशन के हवाले से हमारा जो रहा है रवैया, हैव लेफ्ट पाकिस्तान विद 22.8 मिलियन चिल्ड्रन आउट ऑफ स्कूल। यही वजह है कि हमारे आज पाकिस्तान में बच्चे 22.8
8 मिलियन स्कूल से बाहर हैं। इट हैज अर्न द कंट्री द डबियस डिस्टिंक्शन ऑफ हैविंग द वर्ल्ड सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। तो यही वजह है कि यही एक डिस्टिंक्शन पाई जा रही है जिनमें हमारा दुनिया में दूसरा नंबर आता है जिनके बच्चे स्कूल से बाहर हैं। दिस हैज सीरियस रेमिफिकेशंस इन व्यू ऑफ पाकिस्तान डेमोग्राफिक प्रोफाइल एंड यूथ बल्ज। ठीक है, ये सीरियस रेमिफिकेशंस हैं जिसको पाकिस्तान को देखना चाहिए। डेमोग्राफिक अपनी प्रोफाइल देखिए पाकिस्तान। ठीक है, इट इज ग्रोइंग यूथफुल पॉपुलेशन मीन्स दैट अनलेस द स्केल एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज एक्सपेंडेड, यंग पीपल विद नो एजुकेशन। वो कह रहे हैं कि अगर हम पॉपुलेशन देखें तो यूथफुल पॉपुलेशन हमें ज्यादा देखने को मिलती है जब तक हम स्केल नहीं देखते क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का कि किस तरह से एक्सपेंड की जा रही है एजुकेशन। ठीक है, कि पीपल जो यंग पीपल है ना उनमें एजुकेशन है ही नहीं है, और स्किल विद फेस और जॉबलेस, और उनकी स्किल्स भी उस तरह से मौजूद नहीं है, जॉबलेस हैं, एंड होपलेस फ्यूचर एंड अ लाइफ ऑफ पॉवर्टी, और उनका फ्यूचर भी होपलेस है जिसकी वजह से वो पॉवर्टी लाइन में ही जिंदगी गुजार रहे हैं। व्हाट पाकिस्तान मस्ट डू टू सिक्योर अ बेटर इकोनॉमिक फ्यूचर। तो पाकिस्तान को ऐसा क्या करना होगा कि वो सिक्योर कर सके अपने बेहतर इकोनॉमिक फ्यूचर को, इज मोर देन एविडेंट। और ऐसा क्या फैक्ट्स हैं जिसको उसने अडॉप्ट करना होगा तो ऐसा मुमकिन होगा। एंड ऑलवेज हैज बीन, और हमेशा से होता आया है या होना चाहिए। बट द पॉवर्टी ऑफ लीडरशिप एंड लैक ऑफ कमिटमेंट। लेकिन यहाँ पे फिर स्ट्रेस देती है मलिहा लोधी कि जो लैकिंग है ना लीडरशिप में, जो सॉफ्ट पावर्स में, जो कमिटमेंट में कमियां हैं, खामियां हैं, टू रिफॉर्म बाय द कंट्रीज पॉलिटिकल एलिट्स, जिनमें पॉलिटिकल एलिट्स को रिफॉर्म लानी चाहिए, हैव स्टूड इन द वे ऑफ मीनिंगफुल प्रोग्रेस। तो वो ही प्रोग्रेस के रास्ते में खड़ी हैं क्योंकि उनका रवैया जो है वो कमिटमेंट वाला नहीं है, उसकी कमी पाई जाती है, लैक ऑफ कमिटमेंट है। एंड स्टिल डज, और अभी भी यही कुछ हो रहा है कंट्री में। ठीक है जी, ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया है तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।